Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. पाठ 4 कठिन शब्द। नंबर 1 ड्राइवर, नंबर 2 शंकरगढ़, नंबर 3 पक्षी शावक, नंबर 4 निरीक्षण, नंबर 5 छटपटाने, नंबर 6 दुर्बलता, नंबर 7 आविर्भूत, नंबर 8 नवागंतुक, नंबर 9 क्रमशः, नंबर 10 इंद्रधनुषी, नंबर 11 ग्रीवा, नंबर 12 आर्तक्रंदन, नंबर 13 छुआछुआल, नंबर 14 विस्मयाभिभूत, नंबर 15 परफेक्ट जेंटलमैन। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझेंगे। अनुसरण, किसी के पीछे चलना, किसी की बात मानना। पक्षी शावक, चिड़िया का बच्चा। आविर्भूत होना, प्रकट होना, सामने आना। चंचू प्रहार, चोंच से चोट करना। कदाचित, प्राय। नीलाभ, नीले रंग की चमक वाला। ग्रीवा, गला, कंठ। तथ्य, जानकारी। दुर्बलता, कमजोरी। बच्चों, अब हम पाठ में आए मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, इस पाठ का नाम नीलकंठ क्यों रखा है? उत्तर, क्योंकि यह पाठ मोर यानी नीलकंठ के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए इसका नाम नीलकंठ रखा है। प्रश्न 3, स्टेशन से लौटते समय लेखिका कहाँ रुकी? उत्तर, स्टेशन से लौटते समय लेखिका चिड़ियों और खरगोशों की दुकान पर रुकी। प्रश्न 4, लेखिका ने बड़े मियाँ को बीच में ही क्यों टोका? उत्तर, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही लेखिका ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। प्रश्न 5, लेखिका के घर लौटने पर घर वालों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? उत्तर, घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, दोनों पक्षियों का पिंजरा लेखिका ने कहाँ रखा? उत्तर, लेखिका ने दोनों पक्षियों का पिंजरा अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रखा। प्रश्न 2, लेखिका को अपनी पालतू बिल्ली से क्या डर था? उत्तर, लेखिका को अपनी पालतू बिल्ली से डर था कि वह नए आए हुए मेहमानों का पता लगा सकती है और कोई ऐरे गैरे लेखिका की मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति उसकी पालतू बिल्ली सहन नहीं कर पाएगी और वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। प्रश्न 3, मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा रखने के पीछे लेखिका ने क्या तर्क दिया है? उत्तर, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा पड़ा।
बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 2, वसंत ऋतु में नीलकंठ जाली के बाड़े में अस्थिर क्यों हो उठता था? उत्तर, वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में नीलकंठ इतना अस्थिर हो जाता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। प्रश्न 3, पशु पक्षी विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब स्वयं अपने शब्दों में देंगे। निम्नलिखित संकेत गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। कवित्री किसे स्टेशन पर छोड़कर लौट रही थी? माता पिता को, गुरु को, अतिथि को? सही उत्तर है अतिथि को। दुकान किसकी थी? बड़े मियाँ की, किसी चिड़ी मार की, पुस्तक विक्रेता की? सही उत्तर है बड़े मियाँ की। बड़े मियाँ ने मोर के बच्चे कहाँ से प्राप्त किए थे? शंकरगढ़ के एक चिड़ीमार से, एक दूसरे दुकानदार से, जंगल से? सही उत्तर है शंकरगढ़ के एक चिड़ीमार से। बड़े मियाँ ने मोर की क्या उपयोगिता बतलाई थी? मोर के पंखों से दवा बनती है, मोर के पंजों से दवा बनती है, मोर के पंख सजावट में काम आते हैं। सही उत्तर है मोर के पंजों से दवा बनती है। शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। नंबर 1, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि। नंबर 2, छिपकर निवास करना, अज्ञातवास। नंबर 3, जिसे बिना अधिकार के किया जाए, अनाधिकार। नंबर 4, जो आकाश में उड़ता हो, नभचर। चित्रों के आधार पर सही शब्द छांटकर लिखिए। स्त्री, बाघ, कपाट, नीड़,